आप हम सभी अयोध्या में भगवान श्री राम के साथ दशरथ जी के महल में पहुंचते हैं। राम जी महाराज को अकस्मात सुमंत जी ने दशरथ जी का संदेश दिया। लक्ष्मण के साथ श्री राम सुमंत जी के रथ पर विराजमान होकर पिताश्री के पास उपस्थित होने जा रहे हैं। मार्ग में उनको लोगों की कई बातें सुनने को मिली। सब बातें बड़ी प्रेम भरी बातें थी, शिक्षाप्रद बातें भी थी। राम जी महाराज अयोध्या वासियों का प्रेम देखकर अभिभूत हो गए। भगवान श्री राम जब महल में पहुंचे तो वहां के एक विशाल प्रांगण में उपस्थित हुए गुरुजनों को देखे, ब्राह्मणों को देखे, प्रधान सेनापतियों को देखे। सबके मन में बड़ा हर्ष था। भगवान ने सबका अभिवादन किया, परंतु उनको पहले दशरथ जी महाराज के वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान किसी से भी विशेषतः मिले बिना सीधे दशरथ जी महाराज के महल में गए। साथ में लक्ष्मण जी हैं। महल में गए। सुमंत जी ने इतना ही इशारा किया कि अब आप महल में पधार सकते हैं, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। भगवान श्री राम पिताजी के उस महल के अंदर जो ही प्रवेश किए, भगवान तो स्तब्ध रह गए, क्योंकि दशरथ जी महाराज तो अभी लेटे हुए हैं और उनका ये कपोल भाग आंसुओं से गीला है। सब कपड़े गीले हुए हैं, आंख बंद किए हुए हैं और राम राम ऐसा बोल रहे हैं। श्री राम ने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने नेत्र खोले। भगवान ने दशरथ जी को भी प्रणाम किया, कैकेयी को भी प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात भगवान ने दशरथ जी की ओर विशेषता से देखा तो दशरथ जी देखने लगे। राम इतना कहे तो फिर रोने लग गए। न तो कुछ बोल सके और न राम को कुछ देख ही सके। ऐसा स्वरूप राम जी ने पहले कभी दशरथ जी के चेहरे पर देखा भी नहीं था। ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई सांप का फण किसी के पैर के नीचे कुचला जा रहा और वो सांप तड़पता हो, ऐसे दशरथ जी महाराज तड़प रहे थे। वे शोक संताप से बड़े कर्षित हो रहे थे। उनके इंद्रियों से तेज समाप्त हो गया था। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। समुद्र के अंदर अनेक प्रकार की जैसे तरंगें उठती है, फिर भी वो समुद्र शांत रहता है, ऐसे दशरथ जी महाराज शांत से मालूम दिए, माने कुछ हलचल विशेष नहीं थी। दशरथ जी महाराज के चेहरे पर ऐसा शोक देख करके बड़ी चिंता हुई राम जी को। अतएव विचार किया कि आज क्या बात है, दशरथ जी महाराज को, पिताजी को इतनी चिंता किस बात की हो रही है। मन में विचार किया कि कोई न कोई मुझसे अक्षम्य अपराध हो गया है, अन्यथा इतना पिताजी के ऊपर विषाद का भाव मुझे देखकर कभी नहीं होता है। कुछ न कुछ आज विशेष अपराध मुझसे बना ही है। राम जी महाराज ने दशरथ जी से तो नहीं, लेकिन माता कैकेयी से पूछा और कहा कि माता, कोई मेरे से भूल हो गई, अनजान में कोई अपराध हो गया। आज पिताजी मुझसे बोलते नहीं है, मेरी ओर देखते हैं तो वाणी लड़खड़ाती है, रोते हैं, अप्रसन्न मालूम दे रहे हैं।
मैंने तो कई बार देखा कि जब कभी भी पिताश्री किसी पर क्रोध करते और मैं पहुंच जाता तो उनका क्रोध शांत हो जाता था। जब कभी कोई कष्ट की बात सुनते तो दुखी होते, लेकिन मेरे पहुंचने के बाद उस दुख को भूल जाते थे। आज क्या बात हो गई? कोई शरीर में पीड़ा है, कोई मन में पीड़ा है, कोई संताप है, या कोई अप्रिय समाचार है? हे मां, कहीं हमारे भाई भरत और शत्रुघ्न के कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया है? बताओ। मेरी 350 माताएं हैं, उनमें कोई माता अनिष्ट का समाचार तो प्रकट नहीं कर रही है। मैं सब कुछ देख सकता हूं माता, लेकिन अपने पिताजी के चेहरे पर कभी दुख की रेखा नहीं देख सकता, कारण कि हमें जन्म देने वाले पिता ही है। जिन पिता के कारण से पुत्र का जन्म होता है, उस पिता की आत्मा को प्रसन्न करना पुत्र का पहला काम है। और हे माता जी, क्या आपने हमारे पिताजी को कोई कटु वचन कह दिया? आपने कोई अभिमान में कोई बात कह दी? आपने क्रोध में कोई बात कह दी? जो भी बात हो, यदि आपसे भी निकली हो तो पिताजी से क्षमा मांगे, आगे के लिए कुछ विचार करें। बताओ तो सही मां, क्या बात है? वाल्मीकि जी महाराज लिख रहे हैं कि कैकेयी के लज्जा नाम की चीज तो थी नहीं। कैकेयी ने धड़ल्ले से सब बातें कहना चालू किया। राम जी के चित्त में तो बड़ी करुणा है, लेकिन कैकेयी तो भाई कैकेयी है। कैकेयी के मन में कोई घृणा नहीं, कोई करुणा नहीं। कैकेयी ने कहा, बेटा राम, न तो कोई राम रही राजा कुपित है, न कोई उनके ऊपर कोई आफत आई है। इनके मन में कुछ बात तुमको कहने की है, लेकिन तुम्हारे भय से इनकी आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि तुम इनको बहुत प्रिय लगते हो ना। ये अतिशय प्रेम के कारण से दुनिया में सबकी ऐसी दशा होती है बेटा। अतिशय प्रेम तो इन्होंने कर लिया और अप्रिय बात ये कह नहीं सकते। लेकिन देखो बेटा, तुमको काम तो तुम्हें करना ही चाहिए। पिता का कोई अधूरा काम हो तो वो पुत्र करते हैं, तभी तो वो पुत्र कहलाते हैं। पुत्र कौन होता है बेटा? जो पुत्र नाम के नरक से पिता को छुटकारा दिलाता है। पिता के मरने के बाद वो नरक मिलता है, परंतु जिसका बेटा पीछे पिता की पूर्ण रूप से सब क्रिया करता है, पिता का कर्जा नहीं देता, पिता का कोई उसके ऊपर भार नहीं रहता, तब जाकर वो उस नरक से मुक्त होता है। वो पुत्र ही छुटकारा दिलाता है, इसलिए उसका नाम पुत्र है। पुत्र नाम का नरकात् त्रायते इति पुत्र है। तो तुमको एक काम करना चाहिए। कभी किसी समय में जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था राम, तब मैंने इनसे 2 वरदान मांगे थे। वो आज मैंने वरदान मांग लिए, और वो वरदान मांगे तो इस कारण से इनकी दशा हो गई, और कोई खास बात नहीं है। देखो राम, जब आदमी ये कहता है कि मैं दूंगा, शपथ खाकर कहे कि मैं दूंगा, तो देने के बाद फिर मनुष्य को कोई शोक नहीं करना चाहिए ना। जिस दान के पीछे शोक पैदा होता है वो दान नहीं होता, वो दिया नहीं जाता। इसलिए आप अपने पिता को समझाओ कि मेरी माता को दिए हुए वरदान को देने में आप कोई संकोच मत करो, प्रसन्न रहो। तुमको तो मालूम ही है, तुम्हारे वंश के अंदर सत्य ही सबसे बड़ी चीज है, और उस सत्य की रक्षा धर्म के आचरण से होती है।
तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य पिता की आज्ञा का पालन करना है, चाहे वो तुम्हारे मन के अनुकूल कहे, चाहे तुम्हारे मन के प्रतिकूल कहे। पिता की आज्ञा आज्ञा होती है, उस आज्ञा के बाद कोई विचार नहीं, विषय नहीं रहता है। यदि ये बात तुम्हारे पिताजी समझ ले और यदि तुम उस आज्ञा को पूरी कर ले हो तो आज तुम्हारे पिता का सारा दुख दूर हो जाए। वो बात तुमको मैं कहूंगी, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बात कहने की मुझ में क्षमता है, तुम्हारे पिता में क्षमता नहीं है। राम जी ने कहा, पिताजी के सामने ही कहा कि मां ऐसी क्या बात है, आप मुझे भी कुछ नहीं कह रही हो, पहेलियों में बात करती हो। मुझे धिक्कार है कि मैं मां बाप का दिल नहीं जीत सका। क्या बात करती हो माता? यदि मेरे पिता की आज्ञा हो तो मैं आग के अंदर कूद सकता हूं, विष भक्षण कर सकता हूं, समुद्र में छलांग लगा सकता हूं। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा हो सब काम कर सकता हूं। मैं आज तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा पूर्वक बात कहता हूं कि जो पिता की आज्ञा होगी उस पिता को निश्चित रूप से पूरा करूंगा। मैं राम हूं। राम अपने जवान से दो बात कभी नहीं कहता है, एक बात कहता है, कह दिया कह दिया कह दिया। राम की ऐसी सरल वाणी सुनकर के कैकेयी बड़े कठोर शब्दों से कहने लगी, वाह राम सुनो, पहले देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता की हालत बड़ी खराब हो गई थी। उस समय मैंने इनके प्राणों की रक्षा की थी। तुम्हारे पिता बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि कैकेयी आज तुम मुझसे कोई भी दो चीज मांग लो। मैंने कहा कि आज नहीं मांगूंगी, समय पर मांगूंगी। मेरे लिए समय आया, आज मैंने वो समय देख करके इनसे मांगा। पहली बात तो मैंने मांगी कि तुम्हारी अभिषेक की जितनी भी सामग्री ये भरत के अभिषेक के लिए तैयार की जाए। तुम्हारी जगह भरत का यहां राज्याभिषेक हो और तुम्हारा आज ही यहां दंडकारण्य के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास हो। ये मैंने पिता से कहा है, तुम्हारे पिता से कहा है। तुम्हारे पिता भरत को राज्य देने में तो संकोच नहीं कर रहे, परंतु तुमको यहां से दंडकारण्य में भेजने में बड़ा संकोच हो रहा है। इनके मन में बार बार ये बात पैदा हो रही है कि राम को किस कारण से मैं वन में भेजूं। तुम्हारे अंदर मोह ज्यादा होने के कारण से तुमको तपस्वी वेश में राम को तुमको हे राम ये वन में भेज नहीं सक रहे हैं। इसी कारण से इनके मन में करुणा पैदा हो रही है और कोई बात नहीं है। इतना शोक हो रहा है, देखो तुम पास में खड़े हो, तुमको देख नहीं पा रहे, आंसू आंसू ढलका रहे हैं। राम तुम सत्पुत्र हो, अतः अपने पिता के कल्याण में लग जाओ। इस प्रकार से कैकेयी ने राम जी से कहा। भगवान ने ये बात सुनी, भगवान के मन पर कोई असर नहीं हुआ, न विव्यथे, कोई व्यथा नहीं हुई। वचन तो बड़े मारक थे, लेकिन राम जी के चेहरे पर कोई सनक नहीं, कोई उनके चिन्ह नहीं। उन्होंने कहा कि माता इतनी बात है, मैं वन में जाने के लिए तैयार हूं। वलकल वस्त्र पहनकर जटा धारण कर तपस्वी वेश में वन में रहूंगा, इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। पर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मुझे जैसे प्रसन्नता है इस विषय में महाराज को क्यों नहीं प्रसन्नता है। तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए माता, मैं आज ही जाऊंगा, परंतु इतना कारण जरूर जानना चाहूंगा कि पिता के मन में शोक का कारण क्या है। तुम्हारे मन में भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए मां। बताओ हमारे द्वारा कौन सी ऐसी गलती हुई। मैंने अपने गुरुजनों के लिए कौन से प्रिय कार्य में त्रुटि पैदा कर दी।
मैंने सदा अपने पिता का विश्वास जीता है, कोशिश यही की है। फिर भी यदि कोई किसी प्रकार से मेरे से अपराध हुआ तो अपराध तो बताना चाहिए। मेरे मन में एक बड़ी जलन पैदा हो रही है कि महाराज को किस बात की तकलीफ है। भरत का अभिषेक हो, यह तो कोई खास बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं सीता का त्याग कर सकता हूं, प्राणों का त्याग कर सकता हूं, सबका त्याग कर सकता हूं, परंतु अपने पिता के इस उदासी को मैं देख नहीं सकता हूं। यदि कोई आपके पास व्यवस्था हो तो आप शीघ्र से शीघ्र भरत को आज ही बुला लीजिए। मैं स्वयं भरत को राजगद्दी पर बैठा करके जा सकता हूं। इसमें कोई मेरे मन में ये बात ही नहीं है, कारण कि मेरे मन में पहले से ही राज्य की कोई लिप्सा हो, और फिर राज्य न मिले तब तो कोई चिंता ही करूं। मेरे मन में कोई किसी प्रकार से राज्य की लिप्सा नहीं है। तुमने वरदान मांगे, पिता ने वरदान दिए, मेरे द्वारा माता पिता की एक साथ सेवा हो जाएगी, इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सी प्रसन्नता की बात है। परंतु क्या बताऊं, महाराज के मन में शोक हो रहा है। इस विषय को आप समझिए। मैं तो अभी चला जाता हूं। पिता के वाक्यों के ऊपर परीक्षा नहीं की जाती। पिता ने कह दिया, कह दिया, मैं तो जाने के लिए तैयार। कैकेयी ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। कैकेयी ने कहा, हाँ राम, कितनी अच्छी बात बोलते हो। अरे सत्पुत्रों का ये ऐसा ही स्वभाव होता है। देखो, मैं अभी यहां दूतों को भेजती हूं, भरत को बुलाती हूं, लेकिन एक बात है, तुम यहां पर देरी मत करो। भरत आए चाहे न आए, देरी से आए, कभी न आए, कुछ भी हो, उधर मत ध्यान दो। तुम यहां से जितना जल्दी जा सको जाओ। कारण कि हे राम, जब तक तुम यहां मौजूद रहोगे तब तक दशरथ जी का मन बहुत कच्चा होगा, बार बार रोएंगे, तड़फेंगे, और वो ऐसा ऐसा स्वांग करेंगे राम कि जैसे तुम भी पिघल जाओ और सारी प्रजा भी पिघल जाए, बड़ी भारी कोई आफत आ गई, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तुम रवाना हो जाने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, और सब काम व्यवस्थित हो जाएगा। बस एक शर्म आती है इनको कि मैं अपने बेटे को कैसे भेजूं। ये पुत्र मोह है ना, जब तक तुम रहोगे तब तक ये पुत्र मोह इनका बढ़ता ही चला जाएगा। तुम यहां रहोगे तब तक न तो तुम्हारे बाप रोटी खाएंगे, न नहाएंगे, कुछ नहीं, ऐसे यहीं पड़े रहेंगे। तुम्हारे जाने के बाद आराम से रोटी भोजन सब कर लेंगे। उस समय में दशरथ जी महाराज ने हाथ छिड़कते हुए कहा, कैकेयी, तुझे धिक्कार है, क्या क्या शब्द बोलती हो। मेरे अंदर यो ही शोक की आग लगी हुई है, तुम आग के अंदर घी डालने का काम करती हो। इतना कहकर मूर्छित होकर के महाराज जोर से शब्द बोले ना, नीचे गिर गए। जमीन पर नीचे गिरते ही भगवान श्री राम ने उनको उठाया, लक्ष्मण जी ने भी उठाया और उनको वापस शैया के ऊपर स्थापित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी घोड़े के, जो कि लंगड़ा घोड़ा और उसके किसी ने जोर से चाबुक की लगाई हो और वो कर रहा था हो, ऐसे दशरथ जी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी सिंगड़ी ने किसी हाथी को घायल कर दिया हो और घायल करके उस हाथी को किसी ने और उत्साहित किया हो। इस प्रकार से दशरथ जी की शोभा हो रही थी। राम जी ने फिर कैकेयी से कहा कि माता, मेरे मन में किसी प्रकार से कोई राज्य का लोभ नहीं है। आपने मुझे वन में जाने के लिए कहा है, कितनी बढ़िया बात है। हम लोगों की जवानी अवस्था है, जवानी अवस्था में हम लोगों को त्यागपूर्ण जीवन में रहना चाहिए, लेकिन राजकुमार है, हम त्याग कहां सीखेंगे? ऋषि मुनियों के पास सीखेंगे।
हम लोगों की छोटी अवस्था है, जवानी है, हमको सत्संग करना चाहिए। सत्संग राज प्रासादों में नहीं होता, महलों में नहीं होता। सत्संग तो ऋषि मुनियों के पास होता है, जंगलों में होता है। जंगलों में तपस्वी जीवन से जीने के बाद ही मनुष्य को कुछ होश आता है, भोगों से ऊपर उठता है, त्यागपूर्ण जीवन के एक स्वभाव बनता है, उसके जीवन में एक त्याग भी अंग बनता है कि नहीं, त्यागपूर्ण जीवन बहुत अच्छा होता है। ओहो, बहुत ही अच्छी बात है। पर एक बात बताओ कि पिताजी कभी भी झूठ बोलने वाले नहीं और आप भी झूठ बोलने वाले नहीं, परंतु पिताजी को इतना कष्ट क्यों हो रहा है, ये अभी तक भी मैं नहीं समझ रहा हूं। क्योंकि 14 वर्ष वन में रहना कोई बड़ी बात मालूम नहीं देती। एक बात है माता, जिसके मन में राज्य का लोभ हो तब तो उसको राज्य न मिले तो दुख भी हो। महाराज यदि दुख करेंगे इसका अर्थ है कि मेरे मन में राज्य का लोभ है, मैं राज्य चाहता हूं, मैं राज्य चाहता हूं और वो राज्य मिल नहीं रहा है, तब महाराज को कष्ट हो रहा है। तो महाराज के शोक से मेरे भी मन में एक दूसरा भाव पैदा होता है कि महाराज ने मुझे इतना कच्चा क्यों मान लिया, राज्य का इतना लिप्सु कैसे मान लिया। यद राजानम अवोचस्वम ममेश्वर तरासती। देखो मैं वन में रहूंगा, लेकिन एक बात है कि ये सब बातें तो हुई, आपने आपने ये बातें महाराज से क्यों कही, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा। आप ये सब बातें मुझसे ही बोल देते। राज्याभिषेक की बात तो जब आपने सुनी तो आप मुझे आदेश देते, आप मेरे वहां मुझे महल में बुला लेते और मुझे महल में बुलाकर आदेश देते कि राम तुम्हारे राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, इसके लिए देखो भरत को तो राजा बनाओ और तुम वन में चले जाओ। आज महाराज को इतना कष्ट नहीं होता है और आपके वरदान सुरक्षित रहते हैं, आपके वरदान भी सुरक्षित रहते और आप मुझे आदेश दे देते हैं। कितनी अच्छी बात है। कोई बात नहीं, मैं तो अब दंडकारण्य में जा रहा हूं, लेकिन भरत जी को कहना कि वो पिताजी की सेवा करें, ये सनातन धर्म है। आपको भी चाहिए कि आप भी मेरे पिता की खूब सेवा करें। राम जी के वचनों को सुन करके दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हो गए। राम जी ने जाकर दशरथ जी के चरण पकड़ लिए और दशरथ जी महाराज एकदम जो है बेहोश से हो गए। राम जी महाराज ने पिताजी को प्रणाम किया, कैकेयी माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर वे अपने अंतःपुर से बाहर आए। बाहर आए तो राम जी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बाहर आकर जो लोग वहां महल के बाहर थे उन सबका राम जी ने बड़े आदर के साथ अभिवादन किया। लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा था। लक्ष्मण जी बार बार यूं पीछे की तरफ देख रहे थे, उस कोप भवन की हो, वह दशरथ जी महाराज के महल की हो। बड़ा क्रोध आया पर बोले कुछ नहीं कि कैसे बोलूं, क्या बोलूं, राम जी से कुछ बात करके तो बोलूं। इधर भगवान महल से नीचे उतरे, बहुत बड़ा विशाल जन समुदाय, सारे जन समुदाय का अभिवादन किया। चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव, वही प्रसन्नता, वही शांति। लेकिन जो अभिषेक की सामग्री थी, उस अभिषेक सामग्री की राम जी ने प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की। परिक्रमा करते ही वशिष्ठ जी वगैरह समझ गए क्या बात है, हो न कोई विशेष बात हुई। वे वहां परिक्रमा करके आगे की ओर रवाना हुए। विचार किया, राज्य लक्ष्मी को जब ठुकराया जाता है तब ये परिक्रमा होती है, क्या बात है। आज राजकुमार, बड़े राजकुमार ने ऐसा क्या किया है। तो लोग उनके पीछे छत्र वगैरह लेकर चलने लगे। राम ने मना कर दिया, नहीं, कोई छत्र नहीं चलेगा, कोई छड़ी नहीं चलेगी, कोई मेरे साथ आसन नहीं है, कोई चंवर नहीं, कुछ नहीं होगा। सबको राम जी महाराज ने विदा कर दिया और अपने माता कौशल्या के महल में उन्होंने प्रवेश किया। वहां अभी तक इस
बात का कोई ज्ञान नहीं था कि राम जी को वनवास मिला हुआ है। वहां तो भाई वो बड़ा सुंदर महल, बड़ी अच्छी तैयारियां चल रही थी, और ब्राह्मण लोग वहां स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठ नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, बड़ा स्वस्ति वाचन हो रहा था। और इधर भाई धीरे धीरे ये बात आग की तरह से फैल गई। सब लोगों में मालूम चल गया कि अरे राम को तो वनवास मिल गया है, राम को वनवास मिल गया है। राम जी तो कौशल्या के पास गए हैं, निश्चित रूप से वो अब वहां से उनका आदेश लेकर के आगे चले जाएंगे। सब रानियों में बात फैल गई और सब रानियों ने विलाप करना चालू किया। लोग कहने लगे कि राजा बड़ा मूर्ख है, इसको वनवास की बात करनी थी तो पहले राज्याभिषेक की बात क्यों की, और राज्याभिषेक की बात की तो फिर आज वनवास की बात क्यों की। ये तो अच्छा नहीं हुआ। सब लोगों के मन में जो राम बसा हुआ है उसको वनवास में भेज करके महाराज दशरथ कौन सा सुख ले लेंगे। ये वरदान कोई देने का होता है? यदि व्यक्तिगत रूप से कैकेयी के प्राण, कैकेयी ने दशरथ जी के प्राण बचाए, ये कैकेयी का यदि एहसान है तो कैकेयी का व्यक्तिगत कोई कार्य कर देना चाहिए था। राम तो कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये संपूर्ण प्राणियों की गति है, इसलिए इनको किसी प्रकार से दशरथ जी महाराज को राम को दाव में लगाने का कोई अधिकार नहीं था। प्राण बचाए तो दशरथ जी कौशल्या कैकेयी को प्राण दे सकते और क्या करें, राम को कैसे ये वन में भेजे, ये कोई समझ में नहीं आया। वरदान की एक सीमा होती है। राम है केवल दशरथ जी के भी, दशरथ जी के ही थोड़ा ही है, कौशल्या के भी है, कौशल्या के और दशरथ के ही थोड़ा ही, अयोध्या वासियों के सबके हैं। हम सबको बुलाते, हम सबसे बात करते, ये तो अच्छा नहीं किया। इधर राम जी महाराज अपनी मां के पास में गए। अब वहां राम जी महाराज की मां कौशल्या जी, उनके पास में एक बूढ़े ब्राह्मण बैठे हुए, वो कौशल्या जी को बार बार कहे कि लो अब ये तुम ये आहुति दो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो। राम जी महाराज वहां जाकर बैठ गए। जब राम जी महाराज बैठे, कई लोगों को मालूम नहीं था, जोर से जयकार की राम जी की जय बोले। वो राम जी की जय बोलने से इनका ध्यान गया कौशल्या जी का। कौशल्या जी के यहाँ बहुत से ब्राह्मण हैं, वो अब दान पुण्य ले लेकर के जा रहे थे। कौशल्या रात भर से दान पुण्य में लगी हुई थी और अग्नि में आहुति दे रही थी। राम के आनंद के लिए कौशल्या सब कुछ न्यौछावर कर रही थी। और जो ही कौशल्या के यहाँ राम जी महाराज पहुंचे और राम जी महाराज को कौशल्या ने देखा, देखते कौशल्या का हृदय एकदम स्नेह से उमड़ गया और अपने पास में राम को बैठा करके और राम को अपनी गोद में ले लिया और टप टप बड़े प्रेम से कौशल्या जी के आंखों से आंसू आने लगे। अपने पास में राम को आया हुआ देखकर कौशल्या मां बड़ी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देने लगी, कहने लगी कि देखो बेटा, तुम अब युवराज पद पर जा रहे हो, अपने बड़ेरों का स्थान प्राप्त कर रहे हो, तो अपने बड़े लोगों का गुण प्राप्त करो, उनकी कीर्ति प्राप्त करो, उनका धर्म प्राप्त करो। सत्य प्रतिज्ञ तुम्हारे महाराज दशरथ ये कितने श्रेष्ठ है कि तुमको आज राजगद्दी पर बैठा रहे हैं, तो इस राजगद्दी को स्वीकार करके और विनम्र बनो और भी श्रेष्ठ बनो। भगवान हंस करके मां से कहने लगे कि मां, आपको शायद पता नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा भय पैदा हो गया आपके सामने, लक्ष्मण के सामने और सीता के सामने। तुम मुझे आसन पर बैठने के लिए बोलती हो, ये आसन पर मेरे लायक नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे महाराज की आज्ञा हुई है कि 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य में जाना है और ये युवराज पद के ऊपर मेरे भाई भरत का अभिषेक होगा। मैं आज ही दंडकारण्य में जा रहा हूं, आपसे आज्ञा लेने आया हूं।
ये बात सुनकर के कौशल्या तो एकदम अवाक रह गई। जैसे कोई कदली का वृक्ष है और जोर से हवा का झोंका लगे, वो टूट के गिर जाए, केले का वृक्ष, ऐसे वो धड़ाम से गिर गई। और उसके बाद जब भगवान ने उनको संभाला तो कहा कि देखो बेटा, पहले तुम लोग पैदा नहीं हुए तब तो हमारे मन में दुख था कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। जब तुम पैदा हो गए तो हमारे मन में यही था कि हमारे बेटे को कुछ होने जाए, कुछ होने जाए, कुछ होने जाए, तुम्हारा कोई अनिष्ट न हो जाए, इस बात का दुख पैदा हो गया। तुम पैदा हो गए, तुम्हारे कोई अनिष्ट भी नहीं हुआ, लेकिन अब ये नया दुख पैदा हो गया। इसलिए संसार में जिसके कोई लड़का लड़की नहीं है वो बड़ा सुखी